किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है वह जीवन भर कभी खुश नहीं रह सकता। वह हमेशा चिंतित रहता है। चाहे उसे कितना भी दे दो, उसका मन कभी आनंदित नहीं हो सकता। नमस्ते दोस्तों, बुधा ब्लेसेड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे। जब एक विचार ने उन्हें झकझोरा कि महात्मा जी व्यर्थ की बातों को लेकर क्यों चिंतित रहते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और हमारे पास न घर है, न अच्छा खाना और न ही किसी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। इस ठंड में भी हम बिना बिस्तर के इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी एक घर बनाना चाहिए। हम अपने घर से भी ज्ञान का संदेश दे सकते हैं। एक विचार ने उन्हें झकझोरा कि उन्हें भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें शानदार कमरे और आराम हो। जब भी वे शहर में घूमने निकले थे तो किसी ने उन्हें एक तकिया भेंट किया था। यह गंदा और बहुत आरामदायक था। काश मेरे पास एक कमरा होता। अगर जीवन इतना सुखद है तो जीवन कुछ और हो जाता है, लेकिन महात्मा सुनते नहीं। आखिर यह कैसा जीवन है कि सब कुछ त्याग दिया जाए और खुद को प्रताड़ित किया जाए। उन्होंने सोचा कि वह अगले दिन मांगने जाएंगे और पैसे इकट्ठा करेंगे ताकि वह अपना घर बना सकें और उसमें आराम से रह सकें। इस उद्देश्य से वह अनाज और पैसे इकट्ठा करने के लिए शहर के लिए निकल पड़े, जिसके लिए वह एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करना शुरू कर देंगे और कई लोगों से मिलेंगे और उन्हें अपने आश्रम के बारे में बताएंगे। इस भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान बहुत गरीब था, लेकिन बहुत उदार दिल का था। उसने महात्मा से कहा कि आप बहुत थके हुए हैं। अगर आप आज शाम मेरे घर पर आराम करें और भोजन करें तो आप बहुत दयालु होंगे। महात्मा ने पूछा। उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उन्हें सब कुछ बताया। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूं और मुझे अपने लिए एक आश्रम बनाना है। कुछ सोचकर मैं इस शहर में आया हूं। मैं यात्रा पर गया हुआ हूं। कुछ पैसे मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उसने महात्मा की बात सुनी और कहा, आप बस आराम से बैठिए। हमारे शहर में बहुत से उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। उसने महात्मा की बात सुनी और कहा, आप बिल्कुल आराम कीजिए। आज शाम को आराम कर लीजिए, बाकी का कल देखेंगे। लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक पलंग, एक चारपाई और सोने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी। उसने महात्मा से कहा कि आप अपने पलंग पर आराम करें, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसने जमीन पर एक लंबी चादर बिछाई और जमीन पर लेट गया। कुछ देर बाद किसान जोर जोर से नट बजाने लगा और गहरी नींद में सो गया। यहां भी महात्मा को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उनके पुराने आश्रम में एक मोटा बिस्तर था जो किसी ने उन्हें दिया था। महात्मा को उसके नीचे आराम करने की आदत थी। वे उस गड्ढे में शांति से आराम करते थे, लेकिन आज किसान के बिस्तर पर एक बड़ा गड्ढा हो गया था। वह पूरी शाम आराम नहीं कर पाया और किसान को देखता रहा और सोचता रहा कि कैसे वह केवल एक पतली चादर पर फर्श पर शांति से सो रहा था। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अगली सुबह किसान उठा और महात्मा के चरणों को छूकर पूछा कि क्या उसे पिछली रात कोई परेशानी थी। महात्मा ने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, सिवाय मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम बिना बिस्तर के इस फर्श पर कैसे आराम करोगे? मैं यह देखकर हैरान हूं। किसान कहता है कि वास्तव में मैं पूरे दिन एक मजदूर के रूप में काम करता हूं और मेरा शरीर इतना थक जाता है कि जब मैं घर लौटता हूं तो बस एक बिस्तर की तलाश करता हूं। भले ही कोई मोटा बिस्तर या बिस्तर ना हो, मेरा काम खत्म हो गया। मैं घर वापस आकर खाना बनाता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी आराम करता हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं काफी अच्छी तरह से सोता हूं। क्या यह महल है या कोई बड़ी लकड़ी, या फिर आप बिस्तर पर सो रहे हैं या फिर फर्श पर आराम कर रहे हैं? शरीर को बस आराम की जरूरत है। किसान ने पूछा, क्या मैं इस गुरुवार को आपके साथ पैसे इकट्ठा करने के लिए जा सकता हूं? मैं आपके आश्रम के विकास में योगदान देना चाहता हूं। आपके साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा। तब महात्मा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बेटा, आज तुमने मुझे जानकारी दी है,
मुझे आज तक वह जानकारी नहीं मिली। आज मुझे पता चला है कि मानव मस्तिष्क की असली संतुष्टि क्या है। अब मुझे एक आश्रम या महल की सख्त जरूरत है। यह कहकर महात्मा ने पैसे दे दिए और अपने आश्रम वापस चले गए। उन्होंने जो भी पैसे इकट्ठा किए थे उन्हें गरीबों में बांट दिया और अपने लिए एक छोटा सा घर बनवाया। जीवन का आनंद संतुष्टि में निहित है। अगर कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद किसी भी चीज को स्वीकार करता है और उससे खुश है, तो उसे जीवन भर खुशी की तलाश नहीं करनी पड़ती। उसे उसी पल अपनी सारी संतुष्टि मिल जाएगी। कई लोग घरों में बहुत अधिक धन संपत्ति और विलासिता होती है, वहां कोई शांति और आनंद नहीं होता, क्योंकि वे अपने पास मौजूद किसी भी चीज से खुश नहीं होते। जो लोग दूसरों की थाली में अधिक देखते हैं, वे हमेशा पेट भरकर खाने में असमर्थ होते हैं। व्यक्ति को अपने पास मौजूद हर चीज से संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और बार बार दूसरों को देखकर अपने लिए कुछ और पाने की चाहत एक अच्छे व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती और इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। उसके पास इतना कुछ है तो मेरे पास इतना क्यों नहीं है? हम हमेशा दूसरों को देखकर परेशान रहते हैं कि हमारे पास इतना क्यों नहीं है। आखिरकार जीवन का असली दुख हर चीज के बारे में सोचना है। इसलिए कभी कभी हमें यह सोचना चाहिए कि कितना अधिक चाहना सही है। हमें जो कुछ भी मिलता है हम उससे संतुष्ट हो सकते हैं। बहुत अधिक लालच और अनुचित लालसाएं अक्सर व्यक्ति को निराश कर देती हैं। हम हमेशा उम्मीदें पालते रहते हैं और जब वह चीज संतुष्ट नहीं होती तो हम दुखी महसूस करते हैं और तनावग्रस्त होने लगते हैं। जब जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर जीवन में क्या चल रहा है? ऐसे में हम हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे। इस पर विचार करने की जरूरत है। हमेशा याद रखें कि संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान संतुष्ट है तो कोई भी परेशानी उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। यही जीवन का रहस्य है। जो भी मिले उससे संतुष्ट रहना सीखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।